हेलो प्यारे मित्रों, जय श्री राम। आज है 22 तारीख और आज का टॉपिक होने वाला है टुडे मिड कैप मूव। कल 23 तारीख है, कल आने वाला है बजट। और ये बजट है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद सरकार का गठन होने के बाद ये पहला बजट है। मोदी 3.0 का बजट है, पहला। तो कल बहुत अच्छी रैली हो सकती है। और मिड कैप में तो आज बहुत ही शानदार रैली हुई है, उसी का आज हम इसमें कैप्चर करेंगे मूव कौन सा कैसे हुआ। और ऑप्शन चेन में मैं प्रीमियम भी लगा के दिखाऊंगा आपको कि कौन सा कितनी रैली दी और कितना प्रीमियम बढ़ा ऑप्शन चेन में। और इंट्राडे में कैसे मूव कैप्चर करते हैं। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए चलो मुद्दे की बात पे चलते हैं और देखते हैं कि मिड कैप में किस तरीके का मूवमेंट आज हुआ और कल क्या हो सकता है। तो अभी मैं खोल लेता हूँ अपना मिड कैप का चार्ट। ये देखो आज का मूव था ये 9:15 पे मार्केट ओपन हुई, 12,073 पे मिड कैप। सबसे ज्यादा जो रैली आई ना बैंक निफ्टी में आई, पूरी साइडवेज थी। निफ्टी में भी थोड़ा बहुत मूव था। फिन निफ्टी में सबसे ज्यादा मूव आया था मिड कैप में। और इसका रीजन था कि एफआईएस, आपको पता ही होगा, दो बड़े बड़े जो फॉरेन की, एक डीआईएस और एफआईएस, ये बाय करते हैं। 2300 करोड़ रुपए का कैश मार्केट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो इस मूव को मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि किस तरीके का ये मूव था। बहुत ही जबरदस्त मूव था ये देखो यहाँ पे कल, आज सुबह जो मार्केट ओपन हुई थी, यहाँ पे ओपन हुई थी, थोड़ा सा गैप डाउन था, कुछ पॉइंट का गैप डाउन होने के बाद में मार्केट ने एक बहुत ही भयंकर रेड कैंडल मारी। गैप डाउन देने के बावजूद भी बहुत भयंकर सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद में फिर इसने एक बिग बार बनाया और उसके बाद जो रिवर्सल दिया ना भाई इसने, वो गजब था। इसमें मैंने सोचा था कि ये नीचे दूसरी रेड कैंडल बनाएगी, लेकिन इसने यहाँ पे बार बना दिया। बार बनाने के बाद में इस कैंडल पे मैं सोच रहा था एंट्री लूं, लेकिन मैंने यहाँ पे सपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे रेजिस्टेंस का ध्यान रखा कि एक एक ग्रीन कैंडल बने, उसका स्टॉप लॉस में जो बार बन रहा है उसका रखूंगा। और यहाँ पे मैंने टारगेट रखा। तो हम रिटेलर हैं भाई, हम छोटे से बायर हैं, हम सेलर तो है नहीं, ज़्यादा क्वांटिटी में पैसा भी नहीं होता। तो हमारे साथ दिक्कत क्या है कि छोटे छोटे जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं, वो लॉस को तो बहुत टाइम तक होल्ड कर लेंगे, लेकिन प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते। तो आज कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। यहाँ पे मैंने एसएल लगाया और मैंने यहाँ पे अपनी छोटी सी क्वांटिटी लेके और प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गया। मैंने सोचा कि यहाँ से 3-4 दिन से साइडवेज चल रहा था, मैंने सोचा कि यहाँ से रिवर्स होगा, लेकिन इसने इतनी भयंकर रैली दी कि ये इसने रेड कैंडल बनाया यहाँ पे हैमर। ये देखो, ये छोटा सा हैमर है। और हैमर का आपको पता ही है कि जहां पे भी लगता है या तो निशान छोड़ता है या फिर तगड़ाई ब्रेकआउट देता है। ये साइडवेज में भी बनता है हैमर, लेकिन इस हैमर का ये देखो आप, यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट दिया, छोटा सा एक रेड रेड कैंडल बनाई हैमर। और उसके बाद में फिर इसने पूरा सपोर्ट लिया यहाँ पे मार्केट ने। फिर उसके बाद में ये पूरा साइडवेज था शाम तक। लेकिन कॉल वालों की यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना और पुट वालों का थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बना। तो ये था मिड कैप का बजट से पहले की रैली। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन चेन में इसके प्रीमियम कैसे बढ़े थे। तो इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको समझ में आया होगा। और ये जो मैंने इंडिकेटर लगा रखा है, ये 200 ईएमए का इंडिकेटर है। ये 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज होता है। मतलब इसका कहने का ये है, इस ये 200 दिन का डेटा होता है। 200 दिन का डेटा का मतलब होता है कि मार्केट ने 200 दिन में कैसे मूव किया था। तो उस ये हमेशा काम नहीं आता, कभी कभी इतना अच्छा काम आता है कि बहुत बढ़िया। जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, देखो 200 ईएमए ने यहाँ पे 3-4 रेड कैंडल बनाई। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा साइडवेज था, लेकिन भर के एक रेड कैंडल मार दी। देन यहाँ तक का टारगेट इसने दे दिया। तो ये 200 ईएमए का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा हम। और यहाँ पे कभी कभी मार्केट इसको कुछ मानता ही नहीं है ना। बैक में आप जाओगे तो 200 ईएमए पे देखो, यहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं लिया है इसने 200 ईएमए का। तो इसका भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा 200 ईएमए का। तो अभी हम चल रहे हैं मेन टॉपिक पे, ऑप्शन चेन में, इसमें जो ट्रेडिंग होती है। अब मैं ऑप्शन चेन में गया, यहाँ पे मिड कैप के सारे, इधर कॉल के प्रीमियम है, इधर पुट के प्रीमियम है। ये आउट ऑफ द मनी है, ये इन द मनी है, और ये
एट द मनी है जो आप दिख रहे हो। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको 12,350 का ग्राफ दिखाता हूँ आपको कॉल का। इसकी रैली हम देखेंगे। ये क्या हो गया भाई, चार्ट क्यों नहीं खुल रहा? हाँ खुल गया, चार्ट खुल गया। अब आप ये देखो, सुबह 9:15 पे इस प्रीमियम की वैल्यू कितनी थी? यहाँ पे 4 रुपये। इसका एक लॉट होता है 75 का लॉट होता है। अब 75 के लॉट में मिड कैप में इसकी वैल्यू थी 4 रुपये 9:15 पे। और भाई इसने जो हाई मारा आज का हाई लिया इसने 143। तो पहली एक चीज मैं बता दूं आपको, ऑप्शन चेन की ट्रेडिंग डेली नहीं होती है, हफ्ते में एक दो बार ट्रेडिंग होती है। डेली में हमेशा लॉस ही होता है, क्योंकि एनएससी बीएसई ने जब भी आप ऑप्शन चेन खोलते हो उसमें डायरेक्ट लिखा होता है कि 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में होते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में पैसा भी बहुत बनता है। आप ये देखो, 5 रुपए का 4 रुपए का प्रीमियम 142 का हाई लगा रहा है। अगर आपके 4 क्वांटिटी भी होती तो कितना पैसा बनता कॉल में। लेकिन भाई ये पैसा डेली नहीं बनता, हफ्ते में 15 दिन में या 20 दिन में एक बार ऐसा मूव आता है और ये मूव कैप्चर करना पड़ता है। लेकिन रिटेलर की दिक्कत क्या है, छोटे मोटे जो ट्रेडर होते हैं हम जैसे, वो क्या करते हैं कि एंट्री मार लेंगे, एंट्री लगाने के साथ साथ में एसएल लगा देंगे। एसएल जब जिस दिन एसएल ट्रिगर होता है उस दिन वेट करते रहेंगे, और जिस दिन प्रॉफिट बनता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट लिया और बाहर निकल गए। सबसे ज़्यादा मेन गलती यही है। अब देखो, इस प्रीमियम ने यहाँ से रैली दिखाई थी, यहाँ पे इसने 51 पे सपोर्ट लिया। 51 से ये 89 का रेजिस्टेंस दिया इसने, 114 का। देन इसने नीचे के लिए रैली दिखाई, इसने बेस बनाया 50 पे। 50 पे इसने दोबारा री एंट्री लेने का मौका दिया। यहाँ पे इसने सपोर्ट जो लिया था 48 पे, इसने यहाँ पे री एंट्री देने का मौका दिया और फिर इसने हाई लगाया 142 का। 50 से 142। तो अगर हम यहाँ पे भी एंट्री लेते तब भी हमें पॉइंट मिल रहे थे अच्छे खासे। तो ये है ऑप्शन चैन का। और मिड कैप ने ऐसी रैली आज कम से भी कम मैं आपको बताऊं 15 दिन में दी है। क्योंकि पुराना डेटा मैं आपको दिखाऊं, मैं हम चलते हैं अपना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ मिड कैप साइड वेज भी रहा था। ये एक अच्छा मूव दिया था मिड कैप ने। देन इसने यहाँ से रिवर्सल लिया, ये पूरा साइड वेज है ना, ज़्यादा अच्छा मूव नहीं है। और ये पूरा साइडवेज जोन है, ये भी ज़्यादा अच्छा मूव नहीं है। ये पूरा साइडवेज जोन है, ये हल्का सा यहाँ पे गैप गैप अप दिया था। देन पूरा हल्का सा मूवमेंट देने के बाद में पूरा दिन इसने साइडवेज निकाला इसके बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि ये मूवमेंट हफ्ते में 10 दिन में एक बार आते हैं, और यही हमें ऑप्शन बायर को कैप्चर करने होते हैं। लेकिन उसके बाद में तो वसूली गैंग आ जाती है पूरे हफ्ते। 4-5 दिन तो वसूली गैंग, साइडवेज होगा, प्रीमियम डिके होगा, थीटा डिके होगा, तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑप्शन चेन के रिलेटेड थोड़ा सा कुछ समझ में आया होगा, और मिड कैप की थोड़ी बहुत रैली आपको समझ में आई होगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसी रैली हमेशा मार्केट में नहीं आती है, 10 दिन में 15 दिन में एक बार आती है, और वही हमें कैप्चर करना होता है। अब इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम।